नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्टक। मैं हूं रजत देवगन। जिसका डर था वही हुआ, ऑन द मूव लग गया मार्केट, संभलने का नाम नहीं ले रहा था, सारे लेवल्स टूट गए और भयंकर बिकवाली की चपेट में सूप पड़ा साफ। देखिए, ये तो जो होना था वो हो गया, लेकिन आगे क्या होगा इस वीडियो के आखिर में बताएंगे आपको। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। अब हर जगह आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हाहाकार मच गया है, सब जगह ये छप गया होगा अभी तक तो। लेकिन आज के सत्र की ना मार्केट ऐसा है कि गुरुवार को और शुक्रवार को ज्यादातर मार्केट टूटी है जुलाई सीरीज में। तो आज शुक्रवार का दिन था, 25,010 के लेवल पे ओपन हो गए। 25,010 आज के दिन का हाई है, उसके बाद तो टूट गया और 24,806 का आज के दिन का लो लगा दिया। 24,837 की क्लोजिंग आई है। 225 निफ्टी ने गवा दिया। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं बोल रहे, बस यही तो है ना कि ट्रेड डील नहीं हुई है, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो हो गया ना यूके के साथ। पर उसके बावजूद बाजार सरेंडर कर रहा है और उसका एक कारण है अर्निंग सीजन में बाजार एकदम से ऊपरी स्तरों पे हल्का होना शुरू हो गया और दिग्गज मिड कैप सब बहुत सारे स्टॉक्स टूटने शुरू हो गए हैं। बैंक्स भी देखिए आप, आज निफ्टी बैंक 537 अंक गवाकर 56,528 के लेवल पे हो गया बंद और सेंसेक्स 721 अंक गवाकर 81,463 के लेवल पे हो गया बंद। मात्र 7 शेयर्स चढ़े, 43 गिर गए। एडवांस डिक्लाइंस बिल्कुल डिक्लाइंस के फेवर में हो गए। गिरने वालों की संख्या एनएससी में 2351 और मात्र 591 शेयर्स चढ़े हैं आज के सत्र में एनएससी पे। लेकिन ऐसे में भी कुछ स्टॉक्स हैं निफ्टी पे जो चढ़ रहे थे, साथ थे ना कुल मिलाकर। उसमें जो टॉप के थे वो था सिप्ला, 3% ऊपर चला गया। एसबीआई लाइफ पोस्ट रिजल्ट्स 2% ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल 1.5% ऊपर, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, इन स्टॉक्स में खरीदारी आई। निफ्टी लूजर्स में बजाज फाइनेंस पोस्ट रिजल्ट्स लगभग 5% टूट गया। श्रीराम फाइनेंस 3.5% नीचे। इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो और टेक महिंद्रा 2.5% तक टूटते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में आज आईईएक्स चल गया। कल 29% टूटा था, आज ये स्टॉक 9.5% ऊपर चला गया क्योंकि नतीजे अच्छे पोस्ट कर दिए। लेकिन अब आने वाले समय के लिए अच्छे पोस्ट करेगा कि नहीं उसके ऊपर डाउट है। फिर फिनिक्स लिमिटेड 5.25% ऊपर था, सिप्ला 3% ऊपर, टोरेंट फार्मा, एसबीआई लाइफ भी 2% ज्यादा चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में एपीएल अपोलो, ये देखो गिरने वाले कैसे टूटे आज। 8% तो एपीएल अपोलो नीचे। फिर यूनियन बैंक 6% नीचे, के फिनटेक 5.5% नीचे, हिंद कॉपर, बजाज फाइनेंस सब स्टॉक्स ढेर हो गए। छुपने की जगह कहीं नहीं मिल रही थी। मिड कैप गेनर्स में जो सर्वशक्तिमान जो स्टॉक था वो था शारदा क्रॉपकेम, ये स्टॉक चढ़ गया 20%। फिर आईईएक्स, आज ये नेचुरल स्लो से खरीदारी हुई तो 9.5% ऊपर आया पोस्ट रिजल्ट। सोलारा एक्टिव ये 5.5% ऊपर था। होम फर्स्ट 4% ऊपर। ग्रेविटा और ग्लोबल स्पिरिट्स जैसी कंपनी, इनके स्टॉक 3.5% से 4.25% ऊपर है। मिड कैप लूजर्स में सबसे ऊपर रहा चेन्नई पेट्रो, आज ये स्टॉक 9.5% क्रैश हो गया। इंटेलेक्ट 9.25% नीचे आया। तो अब ये जब मार्केट नीचे आ रही है तो मिड कैप स्टॉक्स की भी धुलाई हो रही है और यही है बाजार में सबसे बड़ा तनाव। एपीएल, अपोलो, पैसालो, एवेंटल और एमआरपीएल जैसे स्टॉक 7% से लगभग 8% के आसपास नीचे आते हुए नजर आए। और ये स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों में अच्छी एक्टिविटी शो कर रहे थे, लेकिन अब बाजार के साथ साथ नीचे आ रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक फार्मा को छोड़ के कुछ चला ही नहीं। तो फिर आज सबसे ज्यादा टूटा है फाइनेंशियल्स, जिसमें बजाज फाइनेंस निफ्टी का टॉप लूजर, लगभग 5% नीचे। श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एलआईसी हाउसिंग, जहां नजर डालो वहां पर लाल लाल स्क्रीन। आईटी स्टॉक्स की धुलाई हो रखी है। ओएफएसएस 4% नीचे, टेक महिंद्रा, एलटीआई, इंफोसिस, एचसीएल टेक 1% से 2.5% नीचे। और इस सीरीज में पिटे भी बहुत ज्यादा है आईटी स्टॉक्स। फिर एनर्जी स्टॉक्स, इनका बैंड बच गया। जेपी पार, रिलायंस पार 5% नीचे आए हुए थे। बीएचईएल, अदानी ग्रीन 4% से 4% नीचे। अदानी सॉल्यूशंस, एमजीएल, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सतलुज जल विद्युत निगम, ये 3.5%, 4% तो ऐसे जा रहे थे झरने की तरीके से स्टॉक्स नीचे। मेटल्स, एपीएल अपोलो 8% नीचे। हिंद कॉपर 6% ज्यादा टूट गया। स्टील अथॉरिटी 4% नीचे। नाल्को, एनएमडीसी सब नीचे। ऑटोज में एक्साइड 3% नीचे। बजाज ऑटो, मदरसन, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टीआई इंडिया सब 2% से 2.5% नीचे चले गए। सरकारी बैंक्स नहीं संभलने को आ रहे थे आज। पीएसबी, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, पीएनबी, लालम लाल हो रखा मामला। मीडिया में बिकवाली आ गई। डिश टीवी, जील जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन नेगेटिव था। नेटवर्क 18, हैथवे और सारेगामा जैसे स्टॉक्स नेगेटिव हुए। फार्मा स्टॉक्स में आज के सत्र में खरीदारी थी। बस यही थी एक पॉकेट जहां पर कुछ छुपने की जगह मिल रही थी, जिसमें सिप्ला 3% ऊपर, टोरेंट फार्मा 2.5% ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल 1.5% चढ़ गया। सिंजीन और जाइडस लाइफ हिचकोले खा रहे थे स्टॉक्स, लेकिन ज्यादातर तो आज के सत्र में टूटे ही हैं। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार में ऑलरेडी करेक्शन हो गई है। बहुत ही भयंकर बिकवाली हमने देखी है हाल फिलहाल में, और ये 4 हफ्ते से लगातार मार्केट वन वे ट्रैक पे नीचे चली गई है। तो कहीं ना कहीं तो समझेंगे ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। अब अगले हफ्ते 29 और 30 जुलाई को यूएस फेड की पॉलिसी बैठक है। 30 जुलाई को देखते हैं कि क्या डिसीजन लेता है यूएस फेड। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि ब्याज दरें जो है उनको कम किया जाए, और वो बहुत बहुत स्ट्रिक्टली। इनफैक्ट वो जो अभी यूएस फेड हेडक्वार्टर्स में कल उनकी विजिट हो गई थी ना अचानक से, तो उसमें भी उन्होंने इतनी बार बोल दिया ब्याज दरें कम करो, ब्याज दरें कम करो, ब्याज दरें। मीडिया के सामने बोल रहे हैं, बताओ।
तो फिर ब्याज दरें कम करने पर तो उनका फोकस है ही, और इस बार तो उन्होंने जेरोम पावेल को भड़का भी दिया होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब दोनों के आपस में वो दिख रही थी ना विजुअल्स, तो जेरोम पावेल जैसे खड़े हुए थे वो और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे खड़े हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि बातें तो हुई हैं दोनों के बीच में बहुत कुछ, मीडिया के सामने कौन बोले। लेकिन अभी ब्याज दरों का कम होना बेहद जरूरी है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, और ऊपर से क्वार्टर वन नतीजे जैसे जैसे पैन आउट होते चले जा रहे हैं, तो क्या लार्ज कैप क्या मिड कैप सबकी धुलाई हो रही है। हमारे यहाँ पर तो दिक्कत ये है, ऊपर से जलन ये हो रही है कि अमेरिकन मार्केट रिकॉर्ड स्वरूप है, हमारे मार्केट सरेंडर कर गए हैं। रिजल्ट सीजन तो उनका भी चल रहा है, कुछ कुछ वहां पर भी पिटाई हुई है शेयर्स की है, तो यहाँ तो ओवरऑल मार्केट की पिटाई हो गई। एफआईएस की बिकवाली ये भी एक कारण बना हुआ है एक गिरावट का। अच्छा, जुलाई के ये अंतिम जो जब भी कोई हफ्ता निकलता है ना जुलाई में, तो ये अंतिम जो 2 दिन होते हैं ना, गुरुवार और शुक्रवार, यहाँ पर तो बिकवाली होती है बहुत एग्रेसिवली। पिछले 3 हफ्तों से तो हम यही देख रहे हैं। तो ठीक है, अब अगले हफ्ते एफएनओ सीरीज की एक्सपायरी है जुलाई मंथ की, देखते हैं कि क्या रुझान देखने को मिलता है। ट्रेंड तो नहीं है पॉजिटिव, इस हफ्ते कोशिश की थी, आप 3 हफ्ते की बिकवाली पे ब्रेक लगा देख सकते थे, लेकिन चौथा हफ्ता भी सरेंडर कर गए और अब तो 25,000 के लेवल के नीचे भी आ गए, तो ट्रेंड तो नेगेटिव है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये जो अप्रैल से जून तक की जो रैली थी, यानी कि 7 अप्रैल 2025 को जो निचला स्तर छुआ था वो था 21,743, हड़कंप मचा हुआ था ना मार्केट पे तब। उसके बाद जब चलना शुरू किया था तो 30 जून 2025 का हाई था 25,669। ये जो स्ट्रेच है पूरा का पूरा, ये है 3,926 अंकों का, और इस लिहाज से अब निफ्टी के लिए 24,742 का स्तर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि ये हो जाएगा 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल इस पूरे के पूरे स्ट्रेच का। तो 24,742 का लेवल ऐसे इंपॉर्टेंट, और एक जो रेंज है, जो एक क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आएगा मार्केट के पास, वो हो सकता है 24,730 और 24,650 का रहे। 24,730 और 24,650 ये बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। देखते हैं यहाँ पर टच एंड गो होता है कि नहीं। अभी तक ये होता है कि सोमवार को अगर नीचे भी जाते हो तो एकदम से पुल बैक आ जाता है, अगला हफ्ता एक्सपायरी का हफ्ता है, तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग आ जाए। इस लेवल को जरूर देखना जब सोमवार को बाजार शुरुआती सत्र जैसे से बिताता है। तो ऊपर अभी इतनी ताकत नहीं कि 24,965 और 25,050 के लेवल को क्रॉस कर पाए, और इस बार की तो पूरी कोशिश नाकाम हो गई। मंदी करने वाले हावी हो रखे हैं, सही वैल्यूएशंस पे ऑब्वियसली फिर दोबारा से बड़े इन्वेस्टर्स खरीदना शुरू करेंगे, लेकिन जिस तरीके का तनाव अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, तो कोई बहुत ताकतवर पुल बैक नहीं देखने को मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल फिर से वही ट्रेड डील की बातें शुरू हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन रिजल्ट सीजन में बाजार में थोड़ा सा तनाव डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ओवर ऑप्टिमिज्म में ऊपर चले गए थे, तो थोड़ा हल्का होगा, वैल्यूएशंस पे ठीक कंफर्टेबल जोन पे आएंगे, फिर कुछ हफ्ते निकल जाएंगे और फिर बाजार कुछ पिकअप करने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी हम जो शॉर्ट टर्म में एक लेवल जो ट्रैक कर रहे हैं वो 24,730 से 24,650 का है, और अगर ये लेवल भी टूटे तो उसके बाद देखते हैं। लेकिन हर जगह आपको ये बियर्स की फोटोएं दिखेंगी, जितना आप पढ़ोगे वीकेंड के दौरान तो आपको थोड़ा तनाव होगा। तो इस समय ये है कि टिके रहने में ही ज़्यादा समझदारी है, और सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी पोर्टफोलियो में रिटर्न आएगा। शॉर्ट टर्म वाले निपट गए, अब बारी आएगी मिड से लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स की, तो वो सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करेंगे। स्टे इन्वेस्टेड, स्टे कॉशियस, और अब तो डेफिनेटली ओवर लेवरेज पोजीशन ना बनाए मार्केट में। देखते हैं मार्केट संभल पाता है कि नहीं। इस हफ्ते फिर से ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली होगी।